मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 94 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जगदम्बा जय अवतरी सो पुरवरन के जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो नित्य नूतन अधिकाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा बये सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भरो शोभा अधिकाई। कर बनावो सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग वनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। किया हर से सुरो सेन निहारी, हरहि देख अति बये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आज डर कर भाग गए। धरे धीरज तय रहे सयाने, बालक सबले जीव प्राणी। गए भवन पूछे पिता माता, कहे वचन वै कंपति गाथा। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर सब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहे वो कहे जाए न बाता, जब कर धारी कि दो बरियाता। बरबोरा बसो असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती है। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुगल चिंतरा। जो जियत है बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखें सो माँ विवाह घर, घर बात असलर कहीं कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षसी हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही है। समझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधि,
निडर हो डर ना हो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भयाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात आए, दिए समय जन मास सुहाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावे नारी। जो कुछ लोग आगवान बारात को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनमासी में ठहराने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरे हर्षानी। बिकट वेश रुद्र जब देखा, अवलय उर्वय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है, इस कार मैना हर्ष के साथ शिव जी की प्रसन्न करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पेठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जन्मासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जन्मासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरे बारी। जय विधि तुम ही रूप अस दीना, ते जड़ भरो बार कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कश कीने बर बोराहु विद जय, तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चयो सुर तही सो, बरबस बबूरे लागे। तुम सहित गिरते गिरो पावन, जरो जल निध मह परो। घर जा अब जैसे हो जग, जीवति विवाहन हो करूं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बावला कैसे बनाया है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, चाहे संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी में इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। बई विकल अबुला सकल, दुखित देखिन गिरनार। कर विलाप रोदति विदति, सुता स्नेह समार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विराग करती रोती और कहती थी। अंत में एक क्वेश्चन है, पार्वती जी की माता का क्या नाम था? कमेंट में जय श्री राम लिख करके अपना उत्तर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।